वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अरशाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 की एक और थ्योरम लेकर आपके सामने हूं। और आज की जो थ्योरम है वो है एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो थ्योरम क्या कहती है, उसकी स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या दिया, जो इंफॉर्मेशन दी हमें स्टेटमेंट में, हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है? टू ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स, और दो सिमिलर ट्राइंगल्स हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, सिमिलर है। ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो हमें दिया है स्टेटमेंट में। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो एंगल जो है, अगर मैं यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के बराबर, तो मैं यहाँ पर डायग्राम अगर बना लेता हूँ, ये मेरे पास डायग्राम है ए बी सी, और ट्राइंगल दूसरी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, एंगल ए का पी होगा, एंगल बी का जो है हमारे पास एंगल क्यू, और एंगल सी का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है एंगल आर होगा। और साथ साथ में जो है, अगर दो सिमिलर फिगर सिमिलर होते हैं तो उनका जो है हमारे पास रेशो जो है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर जो है आल्सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये भी होना चाहिए। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये 1 है हमारे पास। अब ये हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, और ये चीज़ें जो है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर होती है तो उनका जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल रेशियो में होती हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें तो ये तो हमारे पास जो है, ये हमारे पास कंक्लूजन निकला है कि दो फिगर्स हमारे पास, दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, और उनका जो रेशो है, एरिया का रेशो जो है वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो प्रूफ जो करना है, प्रूफ हमें क्या करना है? एरिया का रेशो लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लेना है और उसके बाद उनको स्क्वायर करना है। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम ए डी यहाँ पर ऑल्टीट्यूड लेते हैं, और यहाँ पर हम ऑल्टीट्यूड जो है परपेंडिकुलर ले सकते हैं। कितना लेंगे? एम। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर किस पे है? बी सी पे, एंड पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। ये परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है स्टेप फॉलो करना है, वो क्या है कि हमें प्रूफ करना है। जो अगला स्टेप है इसके बाद, हमें ये चीज जो है प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम क्या करेंगे? अब हम एक पार्ट लेंगे, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल का क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या एरिया होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2
बेस अगर देखें तो क्या है BC सॉरी, और ऑल्टीट्यूड AD, ये हमारे पास वैल्यू आती है सेकंड। इसी तरीके से अगर हम आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अगर हम एरिया निकालें तो वो भी किसके बराबर 1/2, बेस है वहां पर QR और ऑल्टीट्यूड है PM, ये हमारे पास थर्ड। डिवाइड अगर करें हम, अब क्या करना, हमें रेशो निकालना है ना, तो डिवाइडिंग सेकंड बाय थर्ड वी गेट, क्योंकि हमें रेशो निकालना है तो इसको डिवाइड करा, पहले तो एरिया निकाला तो कितना आया हमारे पास एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 1/2 BC अपॉन इंटू AD करेंगे, होल डिवाइड बाई 1/2 QR इंटू PM। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, फर्दर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू BC इंटू AD QR इंटू PM। तो ये हम इसको नंबरिंग देते हैं 4। अब ये रेशो तो हमारे पास आ गया, हमने रेशो तो एरिया किया, बट राइट हैंड साइड में हमारे पास स्क्वायर नहीं आना चाहिए, हमें BC अपॉन QR का स्क्वायर आना चाहिए था या AB अपॉन QR। तो हमें कुछ और रिप्लेसमेंट करने की जरूरत अब यहाँ पर पड़ सकती है। तो क्या रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, हम फर्दर हम रिप्लेसमेंट जो करेंगे, फर्दर जो हम इससे आगे जो है हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब हमें किसी एक को रिप्लेस करना है, AD हमें नहीं है, हमें AD का जो है वो AD का यहाँ पर जो वैल्यू जो हमने प्रूफ करना था उसमें AD कहीं भी नहीं था। कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो ट्राइंगल की है वो ABC अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR था। तो AD अपॉन PM नहीं है, तो इसको कुछ ऐसा करेंगे कि इसको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब देखते हैं कि एलिमिनेट कैसे होगा। हम यहाँ पर एक स्मॉल ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PMQ जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल B जो है वो किसके बराबर है, फर्स्ट से एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, यहां पर फ्रॉम फर्स्ट अगर हम देखें तो ये बराबर है, और उसके बाद एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल PMQ ईच 90, दोनों जो है वो 90। देयरफॉर ये ट्राइंगल AADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ बाई AA रूल से। ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उनकी साइड्स जो होती है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। तो क्या होगा, यहां पर हम बोल सकते हैं AB अपॉन PQ, दिस इंप्लाइज दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM इक्वल्स टू BD अपॉन QM के बराबर होगा। तो इसको हम देते हैं नंबरिंग। अब आगे 5। अब यहां पर जो AD है, AD जो है वो किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर। और जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था तो AB जो है वो किसके बराबर, फ्रॉम फर्स्ट AB जो है वो किसके बराबर है, AB अपॉन PQ। पहले केस में जब स्टार्टिंग में हमने किया था BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR, यह फर्स्ट में हमने पढ़ा। तो इन दोनों की अब जो है इसमें हम BC की वैल्यू भी डालेंगे और AD की वैल्यू भी हम डालेंगे। तो AD किसके बराबर है, AD अपॉन PM का रेशो जो है वो AB अपॉन PQ का बराबर है। और उसके बाद
BC अपॉन QR का जो रेशो है वो किसके बराबर है, वो BC अपॉन QR का रेशो जो है वो AB अपॉन PQ के बराबर है। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि इस दोनों जगहों में हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। अब BC अपॉन QR किसके बराबर है, BC अपॉन QR एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो BC अपॉन QR किसके बराबर है, AB अपॉन PQ, और AD अपॉन PM किसके बराबर आया यहां पर इस केस में, ये भी AB अपॉन PQ के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली जो है हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है वो किसके बराबर, BC अपॉन QR का होल स्क्वायर और AC अपॉन PR का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमने प्रूव क्या किया कि जो रेशो होता है दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स का, जो एरिया का रेशो होगा वो किसके बराबर होता है, जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसी क्वेश्चन में जो है, इसी थ्योरम में थोड़ी सी चेंजिंग भी आ सकती है कि आपको बोला जा सकता है कि आप प्रूव करो दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, उनके एरियाज का जो रेशो है वो मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। तो फिर आपने क्या करना है, यहां पर आपको मीडियन दी है तो आपने जो है यहां पर मीडियन जो है वो AB, दोनों की जगह वैल्यू जो है आपने क्या करना है, AB जो है वो किसके बराबर है, क्योंकि यहीं पे आपने AB अपॉन PQ निकाला है तो यहीं पे आप मीडियन जो है वो दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि एक तो साइड्स हैं जैसे AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल्स टू PR AC अपॉन PR का स्क्वायर, और साथ साथ में क्या होगा कि जो ऑल्टीट्यूड्स हैं उनका स्क्वायर के बराबर भी होगा, जैसे AD अपॉन PM के होल स्क्वायर के बराबर भी होगा, और साथ में अगर मीडियन है तो मीडियन के रेशियोज का मीडियन M1 अपॉन M2 के मीडियंस के रेशियो के बराबर भी होता है। ये सिमिलर जो है अगर आपको कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल जो है थ्योरम में जो है हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि जब अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज का जो रेशो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, और साथ साथ में जो है वो उनकी मीडियंस के रेशो का स्क्वायर के बराबर भी होता है, और ऑल्टीट्यूड का जो अगर रेशो किया जाए उनके स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो ये जो है जो हमारे पास थ्योरम थी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशो जो है वो हमारे पास जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर आता है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और थ्योरम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।